बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब ठीक है? घर पर लॉकडाउन का पालन हो रहा है, सब स्वस्थ रहें। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश का उप विषय डैट, दिस और डैट का प्रयोग, दीज और दोज का प्रयोग कैसे होता है मैं ये बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ये कक्षा 4 के लिए है। आपने पिछली कक्षा में बच्चों ये पढ़ा होगा सिंगुलर नंबर, एक वचन, और बहुवचन प्लूरल नंबर। तो उसी के बारे में ही ये अब इससे जुड़ रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल से ही ये जुड़ रहे हैं कि डेस का प्रयोग और डैट का प्रयोग कैसे होता है। ये बच्चों में आपको खुल के बताऊंगा कैसे होगा। यदि सब्जेक्ट, दिस और डैट का प्रयोग कैसे होता है, कैसे बनता है वाक्य। यदि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पास हो, मतलब नजदीक हो, जैसे कि दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, ये मेरे पास है ना, तो इसके अंदर दिस का प्रयोग होगा। और ये सिंगुलर नंबर यानी कि पेन एक ही है ना बच्चों, ये पेन एक ही है, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पास पास हैं, तो क्या हुआ, प्रयोग करना चाहिए हमें, दिस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यह किताब, दिस बुक। और यदि बच्चों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दूर हो, मतलब दूर हो, तो क्या करना चाहिए बच्चों, दैट का प्रयोग करना चाहिए। ये भी सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन, यानी कि कोई चीज पेन है, यहाँ दूर रख दी, तो क्या प्रयोग होगा, दैट इज ए पेन, दैट इज ए पेन। ठीक है बच्चों, दिस का प्रयोग यदि मेरे पास है, पास वाली चीज को क्या करेंगे, दिस का प्रयोग। यदि ये दूर रख दी जाए बच्चों, तो डैट का प्रयोग होगा, दूर है ना मुझसे, तो डैट का प्रयोग होगा। ऐसे ही मैं आपको, जैसे वह किताब, वो किताब, डैट बुक। ठीक है, तो डैट का प्रयोग बच्चों समझ गए। जैसे ये कप है बना हुआ और ये बैग, तो हम इसे कैसे लिखेंगे दिस का प्रयोग करने के लिए, दिस इज ए कप, दिस इज ए कप। यह एक, क्योंकि ये नजदीक है, आपके कप जो रखा है ये नजदीक है, तो क्या हो गया, दिस का प्रयोग हुआ। इसका इसी में बैट है, दिस इज ए बैट, दिस इज ए बैट, यानी बल्ला आपके पास है। यदि ये दूर हो, यदि ये दूर हो, जैसे कप दूर है, तो क्या हुआ, दैट इज ए कप, दैट का प्रयोग यदि दूर है कोई चीज, दैट इज ए कप, दैट इज ए बैट। ये बच्चों दूर है ना आपसे बैट, ठीक है, पास था तो मैं दिस का प्रयोग, और दूर है तो डेट का प्रयोग। ऐसे ही बच्चों दीज और दोज का भी प्रयोग ऐसे होता है, लेकिन ये प्लूरल नंबर में होता है, बहुवचन में, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कप था, तो दीज आर कप्स, कप शब्द आ गया एस, यानी बहुत सारे कप। दीज आर बैट्स, बहुत सारे बैट, तो दीज का प्रयोग भी ऐसे ही होता है बच्चों। दीज का मतलब का प्रयोग, जो कप्स हैं ये आपके प्लूरल नंबर में होते हैं, यानी बहुवचन में दीज का प्रयोग। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दोज का प्रयोग होता है, जो कोई चीज दूर होती है, जैसे कोई चीज दूर होती है, तो क्या लिखा जाएगा, बहुत सारे पेन हैं, तो कैसे लिखेंगे, दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। और दोज आर कप्स, दोज आर कप्स। डैट इज ए बैट था ना, किसमें था ये, डैट के प्रयोग में ये सिंगुलर था। अब मैं इसको बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर में बताता हूं, तो इससे क्या लिखेंगे, दोज आर बैट्स। बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया कि सिंगुलर के प्रयोग से दिस और दैट प्रयोग होता है, और प्लूरल नंबर से दोज और दीज का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, और इनके साथ एक बड़ी बात है, इसके साथ तो लगता है दिस के साथ इज, डेट के साथ भी इज लगेगा, आर लगेगा नहीं, इज लगेगा, और डेट आपके साथ दीज के साथ आर लगेगा, और दोज के साथ भी आर लगेगा। तो दिस के साथ इज, और दोज और दीज के साथ आर। ठीक है बच्चों, ओके, बाय, गुड डे।